चैनल ट्रैवल माय कश्मीर में आपका स्वागत है। आइए आज के लेटेस्ट टूरिज्म अपडेट के साथ शुरुआत करें। सबसे पहले बर्फबारी की खबर। श्रीनगर के अलावा कश्मीर में हर जगह बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, मुगल रोड पर सीजन की पहली बड़ी बर्फबारी हुई है, जिसमें 1 फीट से अधिक की बर्फबारी हुई है और अगले 1 से 2 दिनों तक बादल छाए रहने और बर्फबारी होने की उम्मीद है। ये है कुछ वीडियोस जो गुलमर्ग, सोनमार्ग जैसे टूरिस्ट स्पॉट से रिसेंटली लिए हुए हैं। गोंडोला फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। फेज 1 के पासेस 14 और 15 को पूरी तरह खत्म हो गए हैं। फेज 2 के पासेस 13 से 21 तक खत्म हो चुके ही हैं। दिवाली पर भीड़ बहुत रहने वाली है और रिजर्वेशन जरूरी है। हो रही बर्फबारी के कारण सुरक्षा कारणों से गोंडोला बंद हो सकता है। अगर आपने भी टिकट किया हुआ है और राइड नहीं कर पाए, आपको 7 दिनों के भीतर अपने टिकटों का रिफंड ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फिलहाल शहर में बारिश हो रही है और पहाड़ियों पर बर्फबारी हो रही है, इसलिए बेहतर होगा कि अगले 1 से 2 दिनों के लिए जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से लेह की रोड ट्रिप से बचें। आप अपनी स्क्रीन पर ट्रैफिक पुलिस के निर्देश देख सकते हैं। यदि आप इस सर्दी में अपनी कश्मीर ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस होटल में आप बुकिंग कर रहे हैं उसमें पर्याप्त हीटिंग फैसिलिटीज और बैकअप बिजली की फैसिलिटी हो। उनमें से कई नए होटल हैं और हो सकता है कि उनके पास बैकअप न हो, जो कि आपको रात में ठंड की वजह से बीमार कर सकती है। परेशानी मुक्त अनुभव के लिए आप ट्रैवल माय कश्मीर से जुड़ सकते हैं। यदि आप दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर पे कश्मीर आने का प्लान बना रहे हैं, तो अपना रिजर्वेशन बुक और पहले से कंफर्म रखें। इस सर्दी में गुलमर्ग हाउसफुल रहने की उम्मीद और 15 दिसंबर से पर्यटकों की भारी भीड़ आने वाली है। इस सीजन में जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी संख्या में हेली स्कीयर के गुलमर्ग आने की उम्मीद है। यदि आप स्कीइंग, स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग जैसी कुछ नई स्नो एडवेंचर एक्टिविटीज सीखने का इरादा रखते हैं, तो आने वाले सीजन के लिए ट्रैवल माई कश्मीर से पहले से ही जुड़े। क्योंकि गुलमर्ग में बर्फबारी हो चुकी है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर जारी किया है कि अब सिर्फ चेन वाली गाड़ियां ही तंगमर्ग से गुलमर्ग ले जा सकती और वापस लाएंगी। आज सुबह करीब 5 बजे डल झील में आग लगने की घटना हुई, जिसमें करीब 7 हाउसबोट जलकर खाक हो गए। यदि आपने भी हाउसबोट में रहने की योजना बनाई है, तो सभी सावधानियों का ध्यान रखें, क्योंकि यह पूरी तरह से सूखी लकड़ी और अत्यधिक ज्वलनशील पेंट से डेकोरेटेड होता है। इस सर्दी में यदि आप कश्मीर ट्रिप बना रहे हैं, तो एक ऑसम एक्सपीरियंस के लिए हाउसबोट में एक रात अवश्य करें। हालांकि इसे लास्ट नाइट के लिए रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वहां पानी बहुत ठंडा है और मौसम के जमाव के बिना आपको सर्दी और खांसी हो सकती है, जो आगे की ट्रिप खराब कर सकती है। एक आखिरी रात एक अनुभव के लिए काफी है। अब अंततः यह प्रश्न कि बर्फबारी कब तक होगी, बर्फबारी कब तक रहेगी, क्या हमें तुरंत ट्रिप प्लान करना चाहिए? ये हाँ, इन सवालों के जवाब। बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक बर्फबारी होने की संभावना है। शहर में बारिश होगी। अगर आप स्नोफॉल के लिए आ रहे हैं, तो तुरंत अपनी ट्रिप की योजना न बनाएं, बाद में जनवरी में प्लान बनाएं। और यदि आपने पहले ही ट्रिप बना ली है, तो गर्म कपड़े और वाटरप्रूफ जैकेट लेकर आएं। एक यादगार, एक बार की और शुरू से अंत तक गाइडेड कश्मीर यात्रा के लिए ट्रैवल माय कश्मीर से जुड़े, जो कश्मीर में सबसे ज्यादा रेटिंग वाली है। हैप्पी स्नोफॉल एंड हैप्पी दिवाली।